Hello everyone, Dr. Jay Mehta from Mumbai. Welcome back one time more for this chat show with our fellow doctors. वापस हमारे साथ है डॉक्टर अमित गांधी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, हमारे सिटी में बॉम्बे में डॉक्टर अमित एक बहुत ही मशहूर ऑन्को सर्जन है, जिसे हम कैंसर सर्जन बोलते हैं, एंड ब्रेस्ट कैंसर उनका एक स्पेशलाइजेशन है। हमारे प्रीवियस वीडियो में डॉक्टर अमित ने हमें बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, ब्रेस्ट कैंसर कौन से एज में कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर को लेके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है, ये सारी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आज के वीडियो में हम डॉक्टर अमित को ग्रिल करेंगे ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जो एक पेशेंट के लिए बेसिक में जानना जरूरी होता है। सो वन टाइम मोर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल व्यूअर्स, डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए टाइम निकालकर, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपका लास्ट सेशन बहुत अच्छा था, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये सेशन में आप हमें ये जो ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस है, अब मान के चलिए हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस वीडियो में हमें पता चल रहा था कि अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हो और अगर आपको पता चल गया कि एक लंप है ब्रेस्ट में, बराबर, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, या फिर अगर ब्रेस्ट में से निपल में से ब्लीडिंग है या ऐसा कुछ, तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो। नॉर्मली डॉक्टर ने आपको हिस्ट्री पूछा, आपको एग्जामिनेशन किया, ये सब करने के बाद में ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए या शक करने के लिए, सस्पिशियस करने के लिए डॉक्टर लोग क्या इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं? बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं। नंबर 1, सोनोग्राफी ब्रेस्ट करते ही हम लोग। बिल्कुल। बिलो 45 एज नॉर्मली सोनोग्राफी, अबव 50 मैमोग्राफी। ओके, क्या आप हमें एक छोटे से लाइन में सोनोग्राफी मतलब सोनो मैमोग्राफी वर्सेस रूटीन डिजिटल मैमोग्राफी, इन दोनों में एक डिफरेंस समझा सकते हैं? सोनोग्राफी में जब भी ब्रेस्ट कंटेंट, ब्रेस्ट में ना फैट कंटेंट ज्यादा होता है, यंग पेशेंट्स में लंप इजीली पिकअप हो जाता है। ओके, इसलिए यंग पेशेंट्स में सोनोग्राफी करना होता है। ओके। ओल्डर पेशेंट्स में फैट कम हो जाता है, ऑलराइट, इसलिए उसके लिए मैमोग्राफी का होता है। तो सोनोग्राफी जो होता है ना, उसमें पेशेंट को ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, एक मशीन जस्ट जाता है। मैमोग्राफी में हमको एक्सरे भी करना पड़ता है। बिल्कुल, तो उसके लिए थोड़ा वो पेनफुल होता है। ऑलराइट। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को प्रेफर करता हूँ मेरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी। ओके, जिस पेशेंट में मैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना चाहता हूँ उसके लिए मैमोग्राफी। बहरहाल अभी के लिए जो डायग्नोसिस का क्वेश्चन था, उसके लिए सोनोग्राफी और मैमोग्राफी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज FNAC, अच्छा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। जनरल पब्लिक के लिए सुई का जांच, बराबर। जो लंप है उसमें एक सुई जाता है, वो बाहर आ जाता है, वो सुई में जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट चेक करता है, बराबर। सिर्फ ये दोनों चीज। ओके, एक्यूरेसी कितना है ये दोनों चीज का, जब ये दोनों चीज मिलाते हैं 95% एक्यूरेट कैंसर डायग्नोस करने के लिए। 95। वाओ। और कुछ नहीं चाहिए आपको। इसके साथ तीसरा हम लोग ऐड करते हैं, वो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, CBE। क्लिनिकल यानी जो मैंने तपास किया, सेल्फ यानी जो पेशेंट ने तपास किया। करेक्ट। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, FNAC, सोनोग्राफी, ये तीन चीज 95% एक्यूरेट। वाओ, दैट इज अमेजिंग। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, काफी बार पेशेंट्स को जब ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट आता है, आजकल होता क्या है कि बहुत बार रूटीन हेल्थ चेकअप्स, कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप्स में पेशेंट का सोनो मैमोग्राफी इंक्लूडेड रहता है। yes. और जब ये सोनोग्राफी मैमोग्राफी इंक्लूडेड रहता है तो पेशेंट एक वर्ड पढ़ता है रिपोर्ट के नीचे, जिस वर्ड का नाम है बायराड, BIRAD। उसमें कैटेगरी आती है बायराड 1, बायराड 2, 3, 4, 5 करके। अब पेशेंट को ये बताया जाता है कि बायराड 2 सपोज, बराबर, काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली। तो ये सब वर्ड का एक छोटा सा लाइन अगर आप बता सकते हैं, ये बायराड क्या है? बायराड आप पढ़ो ही मत। अच्छा, बायराड पढ़ो ही मत। आपका काम है रिपोर्ट करके डॉक्टर को मिलना है। वेरी नाइस। आप जितना विराट्स पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग भी सोच रहे क्या है, बराबर। आप क्यों सोच रहे हो, वो हमारा काम है। बिल्कुल, आप हमारे पे छोड़ो। We don't give value to विराट्स too much. वेरी नाइस। ओके, उसमें वो सस्पिशियस आता है, 1 2 3 नो कैंसर, 4 के बाद सस्पिशियस, नॉट इम्पोर्टेंट। करेक्ट। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हम तपास करते हैं, वो विराट्स को 6 मार्क देते हैं। ओह, वेरी नाइस। We don't bother about विराट्स। ओके, यंग पेशेंट है तो उसके लिए विराट थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, जब वो पढ़ती है सब गूगल करने वाले हैं। बिल्कुल।
तो उनको पता चलता है 1 2 3 हुआ तो कैंसर नहीं, आई एम रिलैक्स्ड। बट डू नॉट गिव टू मच भाव टू विराट्स। अच्छा, विराट्स के बारे में सोचना ही नहीं है। ये मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि इस चीज को लेके बहुत लोग डाउट पूछते हैं। यस, बिल्कुल कि सर ये वो बायराट 4 लिखा है और आप बोल रहे हो कि डरने का बात नहीं है, नहीं जय, ऐसा क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने खुद ने भी टॉक्स किए हैं या कहीं कहीं मैंने लेक्चर्स लिए हैं। बिल्कुल, मैं विराट इंक्लूड नहीं करता, वाओ, लेकिन ये जो चीज है ना कि हम आज चैट शो में बता रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। राइट, बंदा देखने ही वाला है, मैं कितने भी ना बोलूं, इंक्विजिटिव माइंड है, अरे मेरा विराट जा रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। बिल्कुल, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है। ओके, और कॉन्फिडेंस आपको कौन देगा? व्हेन यू गो टू द राइट डॉक्टर। राइट, ओके, वी विल एग्जामिन यू, वी विल इवैल्यूएट यू और आपको एडवाइस करेंगे। ओके। मान के चलिए एक और क्वेश्चन मैं यही डायग्नोसिस को लेके पूछना चाहता हूँ। काफी बार डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ये एफएनएसी नहीं, आपको एफएनएसी के जगह पे बायोप्सी करनी चाहिए। yes. और कोई भी कॉमन पब्लिक को जब हम सुनते हैं तो एफएनएसी लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होता है, बराबर। बट जब बायोप्सी सुनते हैं ना तो कॉमन पब्लिक के मन में ये डाउट आता है कि बायोप्सी बोला है मतलब कैंसर है ना। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ब्रेस्ट में बायोप्सी करना कोई इंडिकेशन है या सिर्फ एफएनएसी करना चाहिए? सो जो 95% मैंने आपको बताया है, बिल्कुल, वही 5% कवर कर देता है बायोप्सी। ओके, फैंटास्टिक। बायोप्सी मैं कभी एडवाइस करता हूँ, हमारा अगर क्लिनिकल सस्पिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या हमने जो एग्जामिन किया, वो मैं एफएनएसी के भी बियॉन्ड बोलता हूँ। बिल्कुल, मैं वो इवन सोनोमैमो के भी बियॉन्ड बोलता हूँ। मैं उसको बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ खुद के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को। ओके, सो जब वो डाउट होता है हमको कि यार एफएनएसी तो नेगेटिव आया है, कैंसर नहीं है, तब बायोप्सी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कैंसर है, ओके, तो हम उसको बायोप्सी भी करेंगे। ओह फैंटास्टिक, ओके ओके। और उसमें भी एक केविएट है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम पूरा लंप ही निकाल देते हैं। हमको डाउट आता है ना कि भैया तू पूरा लंप निकाल के भेज दो, दोनों ही ट्रीटमेंट हो गया आपका, लंप निकल भी गया, कैंसर नहीं आया तो बात खत्म, बराबर, कैंसर आया तो आगे हमको पता है। आगे लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा लंप निकालना, ये मेरी सोच है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जब तक वो पड़ा है तब तक दिमाग में है, बराबर है, वो निकल गया दिमाग से निकल गया। बिल्कुल। ये जब हम बात करते हैं कि मान के चलिए बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया या एफएनएसी का रिपोर्ट आ गया और आपको रिपोर्ट में आता है नॉर्मली, जो इसका वर्ड है ना एक्चुअली मेडिकल वर्ड, दैट मींस आई मीन कॉमन जो वर्ड है वो है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। ये एक ब्रेस्ट कैंसर को लेके रिटन वर्ड आएगा आपके रिपोर्ट में, दैट इज इन्वेजिव मतलब फैलने वाला, डक्टल मतलब ब्रेस्ट में जो डक्ट्स रहते हैं उसका कैंसर, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। ये जब रिपोर्ट आता है तो बहुत सारे पेशेंट्स जायज की बात है कि आपके पास आते हैं कि अभी डॉक्टर आप ऑन्को सर्जन हो, आप कैंसर सर्जन हो, तो आप हमें बताइए कि ये जो हमारा ब्रेस्ट है इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें किस प्रकार का ऑपरेशन करना चाहिए, या इसमें हमें कीमोथेरेपी लेनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली पेशेंट के माइंड में क्या रहता है कि अगर कैंसर है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने को बोलते हैं या फिर डॉक्टर कीमोथेरेपी देने को बोलते हैं। बराबर, ऐसे पेशेंट के डाउट रहते हैं। काफी पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर बोलते हैं पहले कीमोथेरेपी करो फिर ऑपरेशन करो। काफी पेशेंट के माइंड में कंफ्यूजन चलता है कि हम फॉलो क्या करें, क्या हमें सर्जरी करनी है या क्या हमें कीमोथेरेपी करनी है। नाउ एज अ डॉक्टर, भले मैं ब्रेस्ट का सुपर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, पर मैं आपको एक बेसिक चीज बता सकता हूं। ये जो प्रोटोकॉल है, किस पेशेंट में पहले कीमोथेरेपी फिर सर्जरी, किस में पहले सर्जरी फिर कीमोथेरेपी, ये सब चीज का डिसीजन अगर आपके जगह पे या आपके कंफ्यूजन के जगह पे अगर कोई एक एक्सपीरियंस्ड ऑन्को सर्जन, मान के चलिए जो ब्रेस्ट का सर्जरी करने वाले कैंसर के डॉक्टर लेंगे तो वो आपके बेनिफिट में रहेगा, ये मेरा एडवाइस है। बट डॉक्टर अमित, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके? हम लोग है ना जब ये टेस्ट करते हैं तो कैंसर को स्टेज किया जाता है, और जो बेस्ट मोडालिटी है स्टेजिंग का वो पेट स्कैन होता है। बिल्कुल, हर पेशेंट को पेट स्कैन जरूरी नहीं है। जिस पेशेंट को पेट स्कैन की जरूरत है वो है स्टेज 3, स्टेज 4। अच्छा, स्टेज 1, स्टेज 2 यू कैन अवॉइड अ पेट स्कैन। ओके, बट व्हेन आई टेल इन माय प्रैक्टिस, मेरे प्रैक्टिस में किसी को बोलूं मैं कि यार नहीं जरूरत है, वो खुद जाके करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बहुत होता है ये, बहुत है वो सर कर लेते हैं ना सर हमको, एंड ऑब्वियसली वो एक डायलॉग रहता है सभी का, सर पैसे का कोई इशू ही नहीं है। पर जब एक्चुअल काम आता है तभी 1 रुपी को 100 रुपी समझ के खर्चा करो। आपको पता नहीं है कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा। बिल्कुल, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंजेक्शन है जिसमें यू हैव टू सेव मनी फॉर फ्यूचर। राइट राइट राइट। ओके, सो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने पूछा है कि
भैया हम इसको बचाए नहीं बचाए जो करना है, स्टेज 1 स्टेज 2 आप बचा सकते हो, ब्रेस्ट को बचा ब्रेस्ट सकते को बचा सकते हो क्लियरली। हो। एज रिलेटेड कोई क्राइटेरिया कि मान के चलिए So ये अभी एज के मैं- बियॉन्ड हाँ, नहीं है मेरे ऐसा कुछ? प्रैक्टिस में मैं once the patient crosses 60 or even maybe 55, बराबर, I am a little pro towards निकालना, पूरा ब्रेस्ट निकाल पूरा ब्रेस्ट निकालना। ओके। बट आई मे बी रॉन्ग, बहुत सारे पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल एडवाइस नहीं हम आधा ही निकालेंगे, ओके, ये इंडिविजुअल चॉइस रहता है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ब्रेस्ट निकालूं पूरा तो मे बी रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़े, खाली ब्रेस्ट बचाने के लिए मैं रेडिएशन क्यों दूं? रेडिएशन के अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस। ओके, बट द होल कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप जल्दी डिटेक्ट करके पहुंच गए, पेट स्कैन में आया बीमारी कहीं नहीं है, आप क्योर होंगे। ऑलराइट, ये एक ही कैंसर है जिसमें हम लोग पेशेंट के साथ, ये पेशेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बाकी सब कैंसर में ना हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल रेट करके बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाले कैंसर में हम लोग ओवरऑल सर्वाइवल 10 ईयर सर्वाइवल का बात करते हैं। वाओ, तो ये जो सर्वाइवल का जो है ना, ये लोगों को समझ में नहीं आता। उनको क्या लगता है 5 इयर्स हो गए हैं उसके बाद हमने उसका मतलब क्या, तुम 5 इयर्स तक अगर आपको बीमारी नहीं आई तो ये बीमारी कभी नहीं आएगी। करेक्ट, ओके, सो बेसिकली वी टॉक ऑफ 10 ईयर सर्वाइवल रेट इन ब्रेस्ट कैंसर, वाओ हाईएस्ट। वाओ, ओके, मैं बता रहा हूं आपको स्टेज 1 स्टेज 2 आप मोर देन 90% आर गोइंग टू गेट क्योर। वाओ, सो इसीलिए जो हम इन्वेस्टिगेशन आपको बोलते हैं, ओके, पेट स्कैन, अच्छा, स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या, स्टेज 1 है सारे गांठ इधर ही आई है और कहीं नहीं आई है, स्टेज 2 में बहुत इजी कर रहा हूं आपको। ओके, स्टेज 1 यानी सिर्फ गांठ लंप में, स्टेज 2 यानी 2 जगह गांठ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अच्छा, और ये दोनों ही गांठ 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के नीचे है। अच्छा, स्टेज 3 यानी 3 जगह। अब ये 3 जगह मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, एक यहाँ पे लंप जो 5 सेंटीमीटर के ऊपर है, एक एक्सिला में लंप, ओके, जो शायद 1 से ज्यादा है, अच्छा, वो स्टेज 3 में आता है, ओके, और स्टेज 4 ऑफ कोर्स लिवर लंग्स बोथ ब्रेन में चला गया। बिल्कुल तो बिल्कुल, जब स्टेज 3 आता है तभी जो डॉक्टर जय ने क्वेश्चन पूछा है कि सर पहले कीमो करे, पहले रेडियो करे, पहले सर्जरी करे। हाँ, स्टेज 3 में हम लोग प्रेफर करते हैं कि पहले 3 कीमो लो, अच्छा, फिर ऑपरेट करो, ओके, फिर 3 कीमो लो और फिर रेडिएशन लो। ओके, मैं अगर वो वहीं के वहीं में निकाल के, अगर किसी को ब्रेस्ट कंजर्वेशन करना है, स्टेज 3 में भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन होता है, ओके, अगर किसी को करना है तो हम पहले बायोप्सी ले लेते हैं, फिर 3 कीमो देते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन। अभी ये हम पहले बायोप्सी क्यों लेते हैं, क्योंकि कीमो के बाद हमारे पास ट्यूमर ही नहीं बचता। हाँ, कहने की बात क्या है, कीमो वर्क्स फैंटास्टिकली इन ब्रेस्ट कैंसर। वाओ, ओके, सो डू नॉट वरी। ओके, स्टेज 4 में also chemotherapy works beautifully. वाओ, So breast cancer is very forgiving cancer. वाओ, You can get good results with that. Stage 3 में chemo first, surgery first का discussion होता है. ओके, Depending on the surgeon what he feels, calls are taken. Patient factor बहुत महत्व रखता है। हमने बोल दिया आप कीमो लो, आपने कीमो लिया और आपका एनर्जी डाउन हो गया, तो पहले कीमो के बाद ही मुझे तो करना ही, मैं आयुर्वेदिक में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये करना ही नहीं है। आप फर्स्ट वाला हिट कर रहे हो, हमको काउंसलिंग आपको ऐसा करना है कि यू विल नॉट फॉल आउट ऑफ ट्रीटमेंट। राइट, समटाइम्स व्हेन वी नो दिस पेशेंट इज अ लिटिल वीक, हम बोलते तू फर्स्ट ऑपरेट, फिनिश ऑफ द जॉब, एंड देन यू कैन गिव 6 कीमोस। सो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट एंड डॉक्टर व्हिच वन इज टू बी डन फर्स्ट। सो आई थिंक इससे एज अ लेमैन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि मान के चलिए कोई बंदे को ब्रेस्ट कैंसर है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है वो बंदे के लिए कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट ऑप्शन जो अवेलेबल है ना, उसको लेके एक ब्रीफ डिस्कशन जरूर करें। ऑफ कोर्स, है ना, कि क्या मेरे केस में पहले सर्जरी या बाद में कीमोथेरेपी, क्या मेरे केस में पहले कीमो वापस सर्जरी वापस कीमोथेरेपी, ये कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेटर है, ये डिस्कशन एज अ पेशेंट आपको डॉक्टर के साथ जरूर करना है। एंड जैसे डॉक्टर अमित ने बताया, मुझे और एक चीज समझ में आ रही है इसमें, ऐसा हो सकता है कि अगर एक डॉक्टर बोलता है कि पहले ऑपरेशन कीजिए और फिर 5 या 6 कीमोथेरेपीज लीजिए, और सेकंड ओपिनियन जब आप लेने जाते हैं और वो डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि भाई पहले 3 बार कीमो लीजिए, फिर हम ऑपरेशन करेंगे और फिर वापस कीमो लेंगे, तो अल्टीमेटली दोनों भी राइट है। यस, बोथ आर राइट बेस्ड ऑन देयर जजमेंट ऑफ द पेशेंट, यस, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक और एक वर्ड आपने बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया कि ये ट्रीटमेंट एज अ पेशेंट आपको पता रहना चाहिए कि योर ट्रीटमेंट doesn't end by just surgery. yes, The treatment doesn't end by just chemo. yeah, The patient has to do surgery
एंड कीमो प्रोबेबल रेडिएशन, यस, वो आपको स्टेज के हिसाब से डिसाइड करना है। इसको मैं बताता हूँ सबको मैराथन ट्रीटमेंट, मैराथन ट्रीटमेंट, ओके, लेकिन उसको पुटअप कैसा करना है पेशेंट को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर आपका सर्जरी हुआ तो 1 डे स्टे, अगर आपका कीमो हुआ तो हाफ डे स्टे, वाओ अगर आपका रेडिएशन हुआ तो 10 मिनट्स एवरी डे। वाओ, तो ये 6 महीने का ट्रीटमेंट है, लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं तो मुश्किल से 7 डेज है, करेक्ट, मुश्किल से, नॉट इवन 7 डेज, 5 डेज। ओके, नो, ओनली 1 ओवरनाइट एडमिशन इन द टाइम ऑफ सर्जरी, yes, Okay. chemo day care, 6 chemos, so 12 hours, 72 hours, that's 3 days, 1 day chemo, and the radiation is only 10 minutes, वाओ, 15 radiations, so it is the least time wise treatment given to the patient, but वो जो लेंथ है ना, वो लेंथ में पेशेंट को मेरा तो बहुत लंबा चल रहा है, लंबा चलने दो, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, आप भी लंबा चलोगे। वाओ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आई थिंक ये लाइन में मैं और एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लंबा चलना चाहते हो ना तो ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए, बिकॉज आई थिंक व्हाट डॉक्टर अमित सेड कि काफी बार लोगों को कीमोथेरेपी का कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। जो बंदा ट्रीटमेंट छोड़ देता है ना, दैट इज नॉट वेरी गुड इन एनी फॉर्म ऑफ डिसीज। फिर वो फर्टिलिटी होने दो, फिर वो कैंसर होने दीजिए, फिर वो पीडियाट्रिक्स होने दीजिए, मेडिसिन के हर ब्रांच में ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इस वीडियो में सर ने हमें एक बेसिक्स ऑफ ट्रीटमेंट बताया है। yes, सर हमको और एक सेशन चाहिए आपके साथ में, हाँ, जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर खत्म होने के बाद में लोगों को जो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट रहता है, yes, लोगों को काफी बार ऐसा रहता है कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो गया तो भी डॉक्टर ने मुझे बोला अभी 5 साल के लिए दवाई ले, 3 साल दवाई ले, 10 साल दवाई ले, yes, है ना। ये सब चीजें ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमन होती है। yes, और मैं चाहूंगा कि आप और एक बार आइए हमारे पास, क्योंकि ये शोज हम 15 से 20 मिनट रखते हैं। 15 से 20 मिनट में मैं ज्यादा क्राउडिंग नहीं करना चाहता, एंड आई वांट यू टू गिव अस वन मोर सेशन, क्योंकि ये सेशन बड़ा प्रैक्टिकल रहा है आपकी तरफ से। okay, सो फॉर दिस सेशन आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस, एंड आई होप टू सी यू वन टाइम सून, very very soon. thank you Jack, thank you, Sir. Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.